शुक्र के गुण की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने शुक्र के विषय में बहुत सारी चर्चा की, लेकिन शुक्र वास्तव में है क्या? एक पिंड है, ठीक है। उस पिंड की एक अपनी निश्चित वाइब्रेशन है, वो भी ठीक है। भगवान शिव ने इस ग्रह को पूरे सौरमंडल में सबसे अधिक अधिकार दे रखे हैं, ये भी ठीक है। यह शुक्र हमारे जीवन को प्रभावित करता है, ये भी ठीक है। लेकिन वास्तव में कुल मिलाकर भगवान शिव ने जो इस पिंड को अधिकार दिए हैं और ये जो मेरे जीवन को प्रभावित करता है, इन दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो शुक्र के गुण क्या है? कोई बता सकता है? जो हम लोग जानते हैं कॉमन कॉमन मैन हम्म। की तरह से कि शुक्र जो है वो प्रेम का ग्रह है। हम्म। ठीक है। इतना ही हम लोग जानते हैं। चलो, आज इस विषय को स्पष्ट कर देते हैं कि विवाह में शुक्र ग्रह की क्या भूमिका है। देखिए, शुक्र मूलतः विवाह का कारक ग्रह नहीं, इसको एकदम दिमाग से हटा दीजिए। शुक्र ग्रह जो है ये मूलतः ज्ञान, वृद्धि और मार्गदर्शन का कारण आचार्य ग्रह है। हमने क्या क्या बताया, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं वो जरूर सुनिए। शुक्र मूलतः ज्ञान, वृद्धि और मार्गदर्शन का कारण आचार्य है। कारण आचार्य का तात्पर्य बस सिर्फ इतना होता है कि किसी भी परिणाम की उत्पत्ति का जो कारक हो। स्पष्ट? किसी व्यक्ति के जीवन का वैभव छिन गया तो उसको उसका कारण होगा ना, तभी तो आज अचानक ऐसी घटना घटी कि उसका वैभव छिन गया। किसी के परिवार में उसके माता पिता का देहांत हो तो उसका कोई कारण होगा कि इसी समय पर उसके माता पिता का देहांत हुआ। किसी के जीवन में पत्नी का वियोग हो गया, उसका कोई कारण होगा। किसी के जीवन में पुत्र का वियोग हो गया, ऐश्वर्य का वियोग हो गया, संपत्ति का वियोग हो गया, किसी भी तरह का कोई भी वियोग या प्राप्ति, छूट जाना या प्राप्त हो जाना, ये दोनों ही चीजों का जो कारक है, कारण है, वह कारण आचार्य कौन है? शुक्र। 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 मतलब क्या है कि यह शुक्र जो कारण आचार्य है, अगर आपने इसके निर्देशों का सही तरह पालन कर लिया तो आप किसी भी चीज को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं और किसी जाती हुई चीज को प्रकृति के विधानों के विपरीत जाकर रोक सकते हैं। जैसे अभी 3 दिन पहले का एक केस आया हमारे सामने। हमारे एक मित्र हैं, उनके बेटी को विवाह के 9 साल बाद संतति प्राप्त हुई और वह संतति भी काफी मेडिकल साइंस की मदद से प्राप्त। लेकिन उस संतति के जन्म के समय घटना घटी वो ये कि उसने मां के गर्भ में ही पानी को पी लिया, क्योंकि वह खेचर मुद्रा में थी। तो वह जो पानी उसने मुंह खोल के पिया, वह पानी सीधा उसके फेफड़े में चला। अब बच्चे के फेफड़े में पानी आ गया, गर्भ का। बहरहाल जन्म हो गया, रोया गाया नहीं। डॉक्टरों ने देखा, समझा और निष्कर्ष ये निकाला कि इसके फेफड़ों में गर्भ का पानी चला है। थोड़ी देर तक उसको ठोका पीटा, जो भी वो डॉक्टर लोग करते हैं अपना प्रयास वो सब कर डाला और इसके बाद उन्होंने बाहर सूचना भेज दी कि बच्चे का जन्म तो हो गया लेकिन हम लोग उसे बचा नहीं। अब यहाँ एकदम वातावरण बदल गया। उनकी माता जी जो हमसे काफी अच्छी तरह जुड़ी हुई थी, उन्होंने तुरंत हमको फोन लगाया। मैं क्लास लेने जा ही रहा था और उनका फोन आ गया 7, 7:15 बजे। हमने कहा कि
बताइए। तो उन्होंने पूरी बात बताई। तो हमने कहा ठीक है, मैं अभी क्लास लेने जा रहा हूँ, एक क्रिया करता हूँ, और जब क्लास खत्म होगा तो आप मुझे 11 बजे बताइएगा बच्चे की क्या स्थिति। ईश्वर की कृपा हुई, 11 बजे उस बच्चे ने, जो फेफड़े में उसके पानी चला गया था, वो पानी अपने आप, अभी वो रोया नहीं, फेफड़े ने काम करना शुरू नहीं किया, लेकिन वह पानी अपने आप उसके जो ड्रेन पाइप डाला गया था उससे बाहर आना शुरू हो गया। वेंटिलेटर पे रहा, आज वेंटिलेटर से डिस्चार्ज हो गया है। आज उसने माँ का स्तनपान भी किया, चौथा दिन है आज। और खुशी की बात जो है वो ये है कि अब डॉक्टर ने कह दिया है कि खतरे के निशान के बाहर हो गया है, आप इसको अपने घर अगले दिन सुबह, कल सुबह ले जा सकते हैं। तो ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार किसकी वजह से होते हैं? शुक्राचार्य जी महाराज, शुक्रदेव जी महाराज, जो कि कारण आचार्य हैं। मैंने कहा ना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी तांत्रिक या ज्योतिषी को कार्य और कारण की व्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, किसी भी ज्योतिषी या तांत्रिक को कार्य कारण की व्यवस्था में कभी भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परिणाम बदल देना चाहिए। और जब आप कार्य कारण से अलग हटकर परिणाम बदलते हैं तो ईश्वर इस अपराध के लिए आपको क्षमा करता है। लेकिन आप कार्य कारण में परिवर्तन करके परिणाम बदलेंगे, ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा, उसके परिणाम आपको भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए शुक्राचार्य जी महाराज जो हैं, शुक्रदेव जी महाराज जो हैं, आप कुछ भी नाम लीजिए, शुक्राचार्य का तात्पर्य यह है जिन्होंने शुक्र ग्रह के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च करके उसके आचार्य बने, वो शुक्राचार्य। तो शुक्रदेव जी महाराज जो हैं, वह पूरी की पूरी माया क्षेत्र जो इस पृथ्वी पर विद्यमान है उसके कारण आचार्य हैं। कोई भी चीज की उत्पत्ति, भोग और विक्षोभ, तीनों चीजों के कारण के स्वामी हैं। और अगर आपने इन आचार्य के माध्यम से उस कारण के विज्ञान को समझ लिया तो आपको प्रकृति से वह अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि आप जब चाहेंगे तब उस भोग की उत्पत्ति कर लेंगे, जब तक चाहेंगे उस भोग को भोग लेंगे, और जब चाहेंगे उस भोग को त्याग देंगे। इसके सैकड़ों उदाहरण शैव आचार्यों में मिलते हैं।